हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ x11 हमें एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, एक दूसरी मैट्रिक्स है और तीसरी, दिस इज इक्वल टू 45, अ सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम अक्सर बोनस क्वेश्चन की कैटेगरी में डालते हैं कि इसको सभी करके आते हैं। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है m, जिसमें m इंटू एन, ये एम एन क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारी रो को, एंड दिस रिप्रेजेंट टू अवर कॉलम्स। फाइन। तो अगर यहाँ पे m, हमें एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन है और हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं a, ठीक है, तो उसकी जो है वो n क्रॉस p, यानी कि उसमें n रो है और p क्या है, कॉलम है। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन कहती है कि जो ये हमारा n है, यानी कि जो पहले वाली मैट्रिक्स की कॉलम है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए, उसकी रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई नई मैट्रिक्स b मिलेगी, तो वो जो b मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस p, यानी कि इसकी रो और इसका कॉलम। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज x11, और हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 1x एंड दिस इज इक्वल टू 45। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है कि इस वाली रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो तो हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक रो है और तीन कॉलम है, और यहाँ पे तीन रो है तीन कॉलम है। तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी वो 1 क्रॉस 3 की आएगी, यानी कि उसमें एक रो होगी और तीन कॉलम होंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई होगी x, फिर आ जाएगा आपका प्लस का 4 प्लस का 7, तो यानी कि आ जाएगा आपका 11। फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी दूसरे वाले कॉलम के साथ, है ना, इस कॉलम के साथ आपको पता होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 5 प्लस 8, इट मीन इट इज 13। फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके तीसरे कॉलम के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3x और प्लस में 9 प्लस 6 15, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका 1 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 1 1x के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 45। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, इसमें तीन तो रो है और एक कॉलम है ना। तो देखो इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 की आएगी, यानी कि एक रो एक ही कॉलम, तो यानी कि सिंगलटन एक सेट आएगा, एक एलिमेंट आएगा, सॉरी। तो चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पे x प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 13, प्लस अब इसकी x की मल्टीप्लाई 3x² प्लस 15x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 45। बस अब हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 3x² और आ जाएगा आपका प्लस, एंड दिस इज 15 एंड 2 17 18, तो इट इज 18x, एंड दिस इज प्लस 11 एंड 21 एंड 24, सो दिस इज नथिंग बट आपका ये आ जाएगा x प्लस 11 दिस, तो ये आ जाएगा आपका 13 एंड 11, तो ये आ जाएगा आपका 24। तो ये आ जाएगा आपका कितना, नथिंग बट 24। दिस इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहां से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिख सकते हैं कि यानी कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल सिंगल एलिमेंट है दे आर इक्वल। फाइन। तो दिस इज नथिंग बट 3x² प्लस 18x। अब 45 को इधर ले आएंगे, तो 45 इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गया 2, दिस इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो x² प्लस 6x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक में, जैसे x² प्लस ये हो जाएगा आपका 7x माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो इट इज x प्लस 7, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। अब देख लेते हैं कौन सा हमारे ऑप्शन में है। तो 1 हमारे ऑप्शन में, तो डी, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द solution. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.